Hello, my lovely student. Today I'm gonna show you how to explain the following equations in chemistry for class 10th student. तो हमारे सामने कुछ रिएक्शन दे रखी है, उसमें क्वेश्चन किया गया आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इनमें आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि क्या रिएक्शन है ये, और इसके साथ आपको बताना है कि क्या रीज़न है इसके पीछे। तो आपको यहाँ कुछ इक्वेशन दे रखी हैं स्टूडेंट। ये आपका जो बोर्ड में बच्चे अब बैठने वाले हैं उनके लिए मैं कुछ प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चन लाई हूँ जो हर बार आ रहे हैं पेपर में। तो उसके लिए आप प्रैक्टिस सेट लगा कर जाएं और आप देखेंगे आपका बहुत अच्छा स्कोर रहने वाला है। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। Fe2O3 प्लस Al यानी Fe2O3 की रिएक्शन जब Al के साथ कराई है तो यहाँ पर बनेगा Al2O3 प्लस 2Fe प्लस हीट। देखिए स्टूडेंट, आप सीधे सीधे यहाँ पर देख सकते हैं कि Fe जो है वो डिस्प्लेस कर दिया जाएगा। डिस्प्लेस किस केस में किया जाता है? जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है स्टूडेंट? मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो यहाँ पर डिस्प्लेस्ड हो जाएगा Fe, है ना। इस केस में देख सकते हैं यहाँ पर डिस्प्लेस हो गया है Fe। तो जितने भी, आप कैसे याद रख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को? नाम से याद रखिए, कभी भी नहीं लाइफ में भूलेंगे। डिस्प्लेस यानी जो भी ज़्यादा पहलवान इंसान होता है, जो भी ज़्यादा डोमिनेंट होता है, वो जो कमज़ोर इंसान होता है ना उस पर हमेशा हावी रहता है। तो ऐसे याद रखें आप, मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो यहाँ Fe जो है डिस्प्लेस हो गया है किसके थ्रू? Al के थ्रू। और यहाँ आप देख सकते हैं रिएक्शन में, और साथ में हीट इवॉल्व हो रही है। तो जब हीट बाहर लिबरेट हो तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आंख बंद करके टिक करके आना कि पारुल मैम ने बताया था। आपके पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे। अगर आप इतना पेपर में लिखे आते हैं आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, याद रहेगा अब आपको। नेक्स्ट आपको दे रखा है सेकंड क्वेश्चन में PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Kl, ठीक है, Ki पोटेशियम आयोडाइड है ये। तो अब जो पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन है, तो अब देखिए ये क्या है, आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। अब यहाँ पर मैं इसका साथ में आंसर भी लगा देती हूँ ताकि आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख कर आ सकें। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर द गिवन रिएक्शन Fe इज डिस्प्लेस बाय Al, दस इट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज हीट इज इवॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। और ये है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वही मैंने बताया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद रखेंगे और एक्सोथर्मिक रिएक्शन याद रखेंगे। एक और चीज़ इसमें कही गई है, एल्युमिनियम यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडाइज हो रहा है। एल्युमिनियम क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। यानी एल्युमिनियम के साथ यहाँ पर कौन अटैच हुआ? ऑक्सीजन अटैच हो गई, ये ऑक्सीडाइज हो गया, और आयरन से ये रिड्यूस हुई ऑक्सीजन, इसलिए ये आयरन जो हुआ यहाँ पर रिड्यूस हो गया। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन बन जाती है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जो कि मैंने बताया था आपको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वही आपको यहाँ पर दिख रहा होगा लिखा हुआ, फॉर द गिवन रिएक्शन K इज डिस्प्लेस Pb फ्रॉम PbNO3 का होल ट्वाइस एंड Pb डिस्प्लेस K फ्रॉम Ki। तो यहाँ क्या हो रहा है कि K जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है ना। किसको डिस्प्लेस कर रहा है? वो Pb यानी लेड को, फ्रॉम PbNO3 में से, और Pb डिस्प्लेस K फ्रॉम Ki पोटेशियम आयोडाइड। दस इट इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। इसीलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, और PbI2 इस रिएक्शन में बन रहा है। आफ्टर द रिएक्शन एज अ इसको हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की अगर डेफिनेशन आ जाए तो आप सीधे से इसमें ये एग्जांपल लिख के आ सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। कई बार क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आ जाता है, व्हाट इज़ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ओके। तो स्टूडेंट आज इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।